अगर किसी अथॉरिटी को यह लग रहा है कि नहीं दिन में नहीं रात में हमको जाके एक्शन लेना चाहिए, तो वो नहीं ले सकता है क्या? क्योंकि सारा हंगामा इसी बात पर चल रहा है कि रात में जाकर एक्शन लिया, रात में जाकर वहां पर तोड़फोड़ किए। क्या किसी अथॉरिटी को रात में कहीं जाकर एक्शन लेने का अधिकार नहीं होता है क्या? और कोर्ट ही तय करता है कि दिन में एक्शन लेना है कि रात में एक्शन लेना है? दिनेश जी। देखिए, जहां तक लीगल एस्पेक्ट है, ये वाले ऐसे जो एक्शन होते हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोर्ट आपको टाइम देता है, इतने आप 2 महीने में डिमोलिशन कीजिए, 3 महीने में, वो कोई टाइम नहीं फिक्स करता। वो तो आपका जो लोकल इन्फोर्समेंट एजेंसी है, चाहे वो एमसीडी हुई, चाहे लोकल पुलिस हुई, वो ही डिसाइड करती है टाइम की कि इस वक्त तो बहुत भीड़ होगी, बहुत इनकन्वीनियंस होगी। जहां तक मुझे पता लगा 32 जेसीबीज आए थे उस वक्त। वो दिन के टाइम नहीं आ सकते उस जगह पे। तो ये जो डिसीजन कोर्ट, जहां तक कोर्ट का सवाल है, देखिए मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रोज ही बैठता हूं और आप देखेंगे क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 226 में भी जाती हैं बहुत सारी, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, और ये भी PIL थी। 10 केस में से 5 PILs आजकल फाइल हो रही हैं। तो कोर्ट ये टाइम फिक्स नहीं कर सकता, पहली बात तो कोर्ट के पास, क्योंकि इन्फोर्समेंट आपको लोकली करनी है, तो दिन का रात का मैं ये कहूंगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये कोर्ट को अगर हम टाइम फिक्स करने को बोले तो वो कभी भी नहीं करेगी। इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द एनफोर्समेंट। मतलब रात में एक्शन होना इलीगल तो नहीं है ना वकील साहब? नहीं, ये इलीगल नहीं है, बल्कि ये एनफोर्समेंट, इसका मतलब ये है कि हाई तौबा मचाना है। ये एक्शन रात में हुआ तब भी हाई तौबा मचाना है, दिन में होता तो भी हाई तौबा मचता ही। हाँ, हो सकता है हाई तौबा तो मचाना ही है। ये विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि एक मौका मिला है और इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूं। अमितोष पारीख, क्या इसीलिए तमाम विपक्षी पार्टियां कल से ही शुरू हो गई हैं कि खून खराबा हो जाएगा, सड़क पर आ जाएंगे, एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? मस्जिद तो टूटी नहीं, मस्जिद की ईंट भी नहीं टूटी, एक खरोच भी नहीं पड़ा, लेकिन मस्जिद के नाम पर सबको भड़का दिया। विद्यानंद भाई, 2 चीजें बहुत स्पष्ट है। एक कि हम जो सवाल पूछते हैं कि कानून और कोर्ट बड़ा है या शरिया और कुरान बड़ी, तो ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरा, रात के अंधेरे की बात है, ये बिल्कुल बेसलेस आर्गुमेंट है। क्यों आर्गुमेंट बेसलेस है? जूनागढ़ में तोड़ने गए, एबोलिशन ड्राइव थी दिन में, सोमनाथ दिन में, बॉम्बे दिन में, गुजरात दिन में, चोमू में अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले हुआ दिन में। तो ये कोई दिन और रात से लेना ही देना नहीं है। आप एंक्रोचमेंट के ऊपर में एक्शन लेंगे और ये पत्थर उठाएंगे, क्योंकि इनने सीखा ही है, ये दे वर बोर्न एज ए स्टोन पेल्टर्स। क्यों? क्योंकि ये इनका काम है पत्थर उठाना, सरकार का काम है 5 लाख रुपए देना, इकोसिस्टम का काम है उनको बचाना, वकील का काम है कोर्ट में जाना, उमर खालिद के लिए ढपली बचाना, और फिर यहां पर अपीसमेंट की बात करना। ऐसा कौन सा अपीसमेंट है, जुर्म और जाती है कि वो प्रशासन पे पत्थर उठाने लग जाते हैं और फिर उनको प्रोटेक्ट करने वाले ये आ जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी की मैं बात करता हूं, आपको एक आंकड़ा देता हूं। आम आदमी पार्टी में 9 टेंपल तोड़ने की बात करी, किस हिंदू ने पत्थर उठाए? 19 फाइल चली, 67 टेंपल डिमोलिशन ड्राइव थी, किस हिंदू ने पत्थर उठाए? 2016 से 2019 में 24 टेंपल तोड़ने की बात, डेमोलिशन हुआ, कौन से हिंदू ने पत्थर उठा लिए? नवरात्रि के समय में 2 एबोलिशन ड्राइव आतिशिला चलाई हिंदू टेंपल पे, कौन से हिंदू ने पत्थर उठा लिए? लेकिन इनके मस्जिद नहीं बल्कि इनके एरिया में भी घुसेंगे तो ये पत्थर उठाएंगे। इनका काम है पत्थर उठाना और पार्टियों का काम है उनको सपोर्ट करना। और आम आदमी पार्टी, अहमदुल्ला खान, क्या अहमदुल्ला खान दिल्ली दंगों में आरोपित अहमदुल्ला खान, एसटीएसएन कहते हैं शरिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंट्री। वही आपके पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लोग वर्ग जैसे दंगों में शामिल होते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम है विद्यानंद साहब, और वो इकोसिस्टम ये कहता है कि आप हमें इंटरफेयर करेंगे तो आप पे पत्थर पड़ेंगे। पढ़ लिख के आया करिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आओ यार, कैसी आप बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी के एमपीडी में सरकार थी 2016 से लेकर 19 तक के। भारतीय जनता पार्टी के एमपीडी ने मंदिर तोड़ा था, मुफ्ताबाद में डीडीए ने मंदिर तोड़ा था। आप कैसी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो? 2016 से 2019 तक के बीच में 24 हिंदू टेंपल्स तोड़ने की ड्राइव आतिशी एलजी ने फाइल रोकी है। विद्यानंद साहब, एलजी ने फाइल रोकी बिकॉज ऑफ नवरात्रि फेस्टिवल्स। ये उसको भी तोड़ने जा रहे थे कुछ समय पहले, जहांगीरपुरी के अंदर में भी तोड़ा था। हनुमान मंदिर की भी बात थी। लगातार तरीके से देश में टूट ही रहा है ना मंदिर, पर कौन सा हिंदू पत्थर उठाता है? एक हिंदू पत्थर नहीं उठाता है। लेकिन मस्जिद में बात आ जाए, इंक्लोजमेंट में बात आ जाए, इलीगल मदरसे में बात आ जाए, उसमें पत्थर
एक दिन होता है ना, काम एक है, प्रशासन आए तो पत्थर, सरकार आए तो अपीसमेंट, और फिर जुर्म हो तो जिहादी। ये जिहाद करने वाले लोग हैं, ये संविधान मानने वाले लोग नहीं है। ठीक, हाफिज नूर अहमद अजहरी, क्या हो गया अगर मस्जिद के आसपास की अवैध कब्जे वाली इमारत को तोड़ दिया? क्या हो गया अगर तुर्कमान गेट पर एक्शन हो गया? क्या हो गया? दरअसल लोगों के घर छीनने का काम और मजहबी मामला पर, मजहबी इमारत पर हमला करना या उनको तोड़ने का जो तरीका रहा है, तो सबसे पहले फिरौन ने किया था, बाद में काम हिटलर ने किया था जर्मनी में, अब हमारे भारत में हो रहा है। तो सीधा सीधा एक समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरह की, मतलब एमसीडी, डीडीए, राज सरकार, केंद्र सरकार, सब भाजपा की, और सीधा हिंदू मुसलमान करके ये लोग यहां तक पहुंचे हैं। और ये एक विडंबना है, अलमिया है कि आप ये देख करके भी ये बात बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। अरे हिंदू मुसलमान तो भाजपा कर रही है ना। उन्होंने जो मस्जिदों के नाम से, मदरसों के नाम से जो बारूद इकट्ठा किया है, उसे चिंगारी लगाने को ही आ जाता है। लेकिन सच्ची बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो आज तक किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों को, हिंदू और मुसलमानों में जो नफरतें बांट रही है, तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज की तारीख में हिंदू समाज के, चाहे वो हिंदू जागरण मंच हो, चाहे वो अजहरी साहब, चाहे वो अजहरी साहब, विद्यानंद जी 10 सेकंड सुन लो, अजहरी साहब सुन तो लीजिए। और भड़काया गया है, ये इनकी स्तर पर मुसलमानों पर टूट पड़े, और अजहरी साहब PSC और पुलिस सीधे तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अजहरी साहब, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा, आपने हिटलर का नाम लिया, मुसोलिनी का नाम लिया, सारे विदेशी देश को भूल गए। 1000 साल तक मुगलों ने यहाँ पर 5 लाख मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, उसको भूल गए। ये सेलेक्टिविटी, ये जो सेलेक्टिविटी है, ये सेलेक्टिविटी जो आप लाते हैं, इसी में आप एक्सपोज होते हैं। क्यों? अपनी नाकामी गलत है क्या? गलत है क्या? अरे भाई, इसमें गलत क्या? नूर साहब ये बताओ ना, नूर साहब ये बताओ ना, क्यों? अरे भाई फैक्चुअली बात करो ना बाबा, इस तरीके। अरे भाई, आप पॉलिटिशियन नहीं हो, आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है। नूर साहब, आप भाषण देने के नहीं हो। नहीं, आप मुझे ये बताओ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आपने पूरे विश्व का नाम लिया, अलग अलग लोगों का नाम लिया, और अपने मुगलों को भूल गए जिन्होंने हमारे देश में इतना डिस्ट्रक्शन किया। हमारे देश में जो आक्रांता आए थे उनको हम भूल गए। मुगल का, बांग्लादेश का, और का नाम आप ही लोग लेते, हम नहीं लेते। बांग्लादेश में क्या हो रहा है पता नहीं आपको? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस पे आज तक बोला आपने? मणिपुर याद नहीं आपको? कोई भी बोला? मणिपुर याद नहीं आता है, अफरोजुल याद नहीं आता? कोई भी? तो कानून व्यवस्था तो अपना काम करेगी। अरे भाई, तो कानून व्यवस्था, नूर साहब पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर कानून किया है, और अरे नूर साहब, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, हाई कोर्ट के सुपरविजन में अगर कोई डेमोलिशन हो रहा है तो वो तो लीगल है। और दूसरी चीज, अरे सुन तो लीजिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, अभी आम आदमी, अरे सुन तो लीजिए साहब, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, अरे सुन तो लो ना यार, सुन तो लो। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने अभी बताया कि बीजेपी के समय में कितने मंदिर तोड़े गए। इससे ये पता चलता है कि इल्लीगल ड्राइव में मंदिर और मस्जिद देख करके इल्लीगल ड्राइव नहीं चलती है। जहां पे भी इल्लीगल डिमोलिशन होगा वो लीगल होगा। इल्लीगल डिमोलिशन जहां पे भी होगा वो कोर्ट के आदेश से होगा। जहां पे भी इल्लीगल कब्जा होगा वहां कोर्ट के आदेश से होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम और हिंदू मंदिर और मस्जिद तो नहीं कर रही है। एक बात मैं, पूजा मिश्रा जी, एक सेकंड रुक जाइए। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर। पूजा जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता हैं, दोनों मिलकर इस बात पर लड़ रहे थे कि कितने मंदिर किसने तोड़ दिए। तो मंदिर टूटे हैं, अगर कहीं पर इलीगली या सरकारी काम के आड़े मंदिर आ रहा था तो मंदिर टूटा है, हटा दिया गया है।
लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मस्जिद के आसपास की इमारतों को, अगर अवैध इमारतों को तोड़ दिया है, तो आपकी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, विपक्षी तमाम पार्टियों ने अपने सभी मुस्लिम नेताओं को, सांसद, पूर्व सांसदों को आगे कर दिया कि भाई जाओ मैदान लूट लो। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? देश में क्यों कर रहे हैं आप लोग ये हिंदू मुसलमान? ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है क्या? विद्यानाथ जी, आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान, पहली बात तो ये जान लीजिए कि भारत की आजादी के बाद में जो भी मुगल की बात चल रही थी ना, तो मुगलों के बाद में अगर किसी ने मंदिरों को, पौराणिक मंदिरों को तोड़ने का सबसे ज्यादा कार्य किया है तो भाजपा ने किया है। हमने काशी नगरी और प्रयागराज में देखा हुआ है किस तरीके से रातों रात सारे मंदिर तोड़ दी गई हुई थी। और मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर पे गोली मारती है, पूरे सरयू को लाल कर देती है, शंकराचार्य पे लाठीचार्ज कराती है, 84 कोसी परिक्रमा बंद कराती है। समाजवादी पार्टी पूजा जी और शंकराचार्य नहीं मानते हैं, और तब अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं थे, आपको जानकारी ज्यादा नहीं है। तब वो शंकराचार्य नहीं हुआ करते थे, तो समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्य पे जो है नहीं जलाई थी। और आपने भव्य राम मंदिर का किया जो है उद्घाटन, भव्य राम मंदिर का पताका चढ़ाने वाला कार्य किया, और उसमें शंकराचार्य जी को निमंत्रण दिया। तो आप दूर ही रहिए, आप घर से बात करने वाले नहीं है। अध्यक्ष बनाया था, अरे समाजवादी पार्टी ना बोले, समाजवादी पार्टी ना बोले, धार्मिक बात करने वाली पार्टी बोल नहीं सकती। भाजपा से एक ही नियम है कि किस तरीके से जो है। एक सेकंड हिंदू इधर मत भटकिए, मुद्दे पर रहिए। पूजा जी, मैंने सवाल पूछा कि क्यों इसको आप लोग मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही हैं? ये तो कानून, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर अपने हिसाब से उससे निपट लेगा। अगर पत्थरबाज आए तो उनको पकड़े भी जा रहे हैं, वो 5 लोग गिरफ्तार हो गए थे कल, है ना, और बाकी जो बचे हुए हैं वो सब भी पकड़े जाएंगे, सब सीसीटीवी में है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब मंदिर टूटा तो सबको लगा कि नहीं ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, सरकारी काम के आड़े रास्ते पर कोई मंदिर आ रहा है तो उसको तोड़ दीजिए, अवैध जमीन पर कब्जा करके किसी ने मंदिर बनाया उसको तोड़ दीजिए। लेकिन आज मस्जिद के बगल की कुछ इमारतें अवैध तोड़ दी गई तो उस पर आप लोग सियासी रंग और मजहबी रंग दे रहे हैं। किसने इस रंग को मजहबी रंग दिया? भाजपा सरकार। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। 30 जनवरी 2024 अंकहुंजी मस्जिद को बिना नोटिस को डीडीए ने नहीं तोड़ दिया, बिना नोटिस के तोड़ा ना। अगर जो है कल वहां पे अफवाह फैली परसों रात को, तो अफवाह ना फैलने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अफवाह नहीं फैलना चाहिए। और ऐसा नहीं, जहां पे भाजपा राजशास है वहां पे पुलिस और संवाद बैठता ही नहीं है। यहाँ पर मेरा अनुरोध है, एक सेकंड कौशल जी, उनको बोल लेने दीजिए पूजा जी को, उसके बाद बोलिएगा, रुक जाइए थोड़ा। मस्जिद था, कौन सा मंदिर था वहां पे? कौन सा मस्जिद मंदिर था? जब ऋषिकेश में, हल्द्वानी में आप रेलवे की जमीन हटाने के लिए गए थे, आप गए थे जमीन हटाने के लिए, फॉरेस्ट की जमीन हटाने के लिए, पर वहां के लोगों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया ना। क्यों कर दिया? क्योंकि प्रशासन जो है ये कार्य करता ही नहीं है कि हमें संवाद बिठाना है। वो देखता ही नहीं कि कोर्ट ने टाइम ड्यूरेशन इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप वहां के जो पीपल है, जो लोग हैं, उनसे संवाद बिठा करके उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के तब कार्य करिए। भाजपा के प्रवक्ता कहते पीस कमेटी को पता था जब डिमोलिश हो रहा था सराउंडिंग में, तो क्या पीस कमेटी वहां पे थी? पीस को जानकारी थी? अगर वो जानकारी थी तो मुझे लगता है फ्रंट पे आकर के कहती कि भैया ये हमको जानकारी, मतलब पत्थरबाजी अगर वहां पर लोगों ने की, अफवाह फैला दिया, तो वो जो पुलिस गई थी उनकी वजह से, एमसीडी गई थी उनकी वजह से, या जो नेता गए थे उनकी वजह से? मुजफ्फरनगर दंगा हो गया था, मुजफ्फरनगर दंगा हो गया वो समाजवादी पार्टी की वजह से हुआ था क्या? विद्यानाथ जी नहीं, आपको पता है उस पर कन्विक्शन कौन हुआ था? विक्रम सिंह सैनी कन्विक्ट हुए थे, उसी में कन्विक्ट हुए। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना, मैं कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। उसमें कोई, उसमें जो आएगा उसकी जद में जो आएगा, पत्थरबाज आएगा, पत्थरबाज मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। मैं कन्विक्ट हुए थे। पूजा मिश्रा जी, मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं कल से लगातार इस खबर को कवर कर रहा हूं, ग्राउंड पर भी उतर के इस खबर को मैंने कवर किया है, और तुर्कमान गेट की गली गली में गया हूं मैं, और जितने लोगों से हो सकता था मैंने बात की है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वहां के लोग पहले ये जान चुके थे कि मस्जिद नहीं टूटने वाली है, वहां आसपास की इमारतों को तोड़ा जाएगा, तो पहले अफवाह फैलाया गया, और उससे भी आप लोगों को शांति नहीं मिल रही है क्या पूजा जी, कि अभी भी आपके नेता चुप नहीं बैठ पा रहे? मतलब देश में दंगा कराना चाहते हैं क्या आप लोग?